शहर में कथित फर्जी जमीन रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मंगलवार शाम नया मोड़ आ गया। ओमती थाना क्षेत्र स्थित होटल ऋषि रेजेंसी के सामने पीड़ितों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में ओमती पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के उपरांत उसे माड़ोताल पुलिस को सौंप दिया, जहां मामले की जांच जारी है। पीड़ितों का आरोप है कि माड़ोताल क्षेत्र निवासी मनीष त्रिपाठी कई वर्षों से एक ही भूमि को अलग अलग लोगों के नाम बेचकर धोखाधड़ी करता रहा। उनका दावा है कि वर्ष 2022 में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लंबे समय से फरार था और मंगलवार को एक महिला के साथ कथित रूप से जमीन की रजिस्ट्री के सिलसिले में होटल के पास पहुंचा था, जहां उसे पहचान कर पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार करमेता स्थित करीब 6510 वर्ग फुट भूमि खरीदने के बाद आरोपी ने अलग अलग पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से कुल 13,450 वर्ग फुट भूमि विभिन्न लोगों के नाम विक्रय कर दी। आरोप है कि वास्तविक स्वामित्व से लगभग 6,940 वर्ग फुट अधिक भूमि का सौदा कर कई लोगों से बड़ी रकम वसूली गई। करमेता निवासी मनीष त्रिपाठी ये ओमती में एक प्लॉट का सौदा कर रहा था 6,500 स्क्वायर फुट का, जो कि प्लॉट 2022 में ऑलरेडी बेच चुका है। और मेरे को बेचने के बाद इसने 2026 में 3 लोगों को और रजिस्ट्रियां कर दी है, जो कि प्लॉट इसके नाम पे सिर्फ 6,500 फुट चढ़ा हुआ है, लेकिन इसने 13,500 स्क्वायर फुट जमीन बेच दी है 4 लोगों को। मैंने इसकी एसपी ऑफिस में कंप्लेन की है, सीएम हेल्पलाइन डाली है, इसके बाद मैंने आईजी ऑफिस में कंप्लेन करी है। मैंने सब जगह कंप्लेन की, मुझे 4 साल हो गया और मैं परेशान हो गया था। पुलिस प्रशासन को मैंने इतनी कंप्लेन करी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज इस व्यक्ति ने फिर 6,500 स्क्वायर फुट की प्लॉट का सौदा किया किसी अन्य व्यक्ति से। ये अभी हमने इसको ओमती थाने लेके आए हैं, क्योंकि तो ओमती थाने के अंतर्गत एरिया में बैठ के इसने प्लॉट की सौदा करी है। 50,000 रुपए का इसने चेक ले लिया है ना, और मैंने उसको आज रंगे हाथों पकड़ा है। ये 6,500 स्क्वायर फुट जमीन का फिर सौदा कर रहा था किसी और को। अभी मैं अगर इसको आज नहीं पकड़ता तो ये 4थी 5वीं रजिस्ट्री फिर कर देता किसी को। लेकिन ये मेरी जमीन है 69,50,000। इसकी शिकायत पूर्व में अपन लोग माड़ोताल थाने तक कर चुके हैं। माड़ोताल थाने में 2022 में मैंने लिखित आवेदन दिया था, जांच चल रही है, अभी भी जांच ही चल रही है। सीएम हेल्पलाइन मैंने लगाई थी 3 बार, 2 बार मुझे बुला के कटवा दी गई। इस बार मैंने बोला था मैं सीएम हेल्पलाइन नहीं कटवाऊंगा। ये भू माफिया है ना, ये फर्जी प्लाट बेचता है और इसको पूरा ना संरक्षण है, किसके कहने पे कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है, इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रही उसकी। एक्चुअल में मेरे बहुत बड़े भाई, खास हमारा पारिवारिक रिश्ता है मयूर सोनी जी से, नीरज सोनी, इन्होंने प्लॉट बेचा था 6,500 स्क्वायर फीट अपनी जमीन बताकर, उसमें से 4,500 एक बार और 4,050 एक बार, ऐसे करके इन्होंने 450 स्क्वायर फीट उसको टोटल जमीन बेची। और उसके बाद जब हम वहाँ जमीन में जो जमीन दिखाई थी वो जमीन निकल गई टोटल सरकारी, और उस पर हमारे ऊपर भूमाफिया का केस लगा दिया गया, हमको भूमाफिया घोषित कर दिया गया। जब हमने मनीष त्रिपाठी से संपर्क करने की कोशिश किया तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि बोले यहाँ आना नहीं, यहाँ घुसोगे तो मार डालेंगे, इस तरह के उनके शब्द थे। उसके बाद हम लोगों ने उस बात को छोड़ दिया। बहुत थाने के चक्कर काटे, बहुत सीएम हेल्पलाइन लगाई तो टीआई साहब बार बार बुला के सीएम हेल्पलाइन कटवा देते थे, बार बार बुला के हम लोग को दबाव दिया जाता था कि आप अगर सीएम हेल्पलाइन लगाओगे या कहीं कंप्लेंट करोगे तो उल्टा आपको मामला बना देंगे, ऐसा करने के बहुत दबाव बनाया। उसके बाद हम लोगों ने चलो जाने दो, भाई हमारा पैसा तो चला गया, हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद जब अभी पता चला कि जमीन बेच रहे हैं तो हमने इनसे पता करा तो ये सारी जानकारी निकली कि जमीन कहाँ किसको कितनी बेच रहे हैं। जब हमने इनके बारे में रजिस्ट्री निकाली तो पता चला कि इन्होंने उसी जमीन को 3 बार बेच चुके हैं। मतलब जिस आदमी के पास 6,500 स्क्वायर फीट जमीन थी वो 13,500 भी बेच चुका है, और आज वो जिसका सौदा कर रहे थे वो 6,500 स्क्वायर फीट फिर थी। मतलब ये 6,000 जमीन रखने के बाद 20,000 स्क्वायर फीट जमीन बेचने वाले थे। जब इनको आज हमने मौके से पकड़ा तो इनके साथ के लोगों ने कई राजनीतिक लोगों के नाम लिए। मैं नाम तो जाकर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे व्यक्तिगत की बुराई नहीं करना है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि इनके पास राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है और जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं वो सब दबाव बनाए हुए थे प्रशासन पर, इसलिए आज तक हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अब जो 3 लोगों के साथ रजिस्ट्री करी है अब वो भी हमारी तरह चप्पल खींचेंगे और दर दर भटकेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा क्योंकि प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है।